सोचिए अगर एक ऐसी एसयूवी सामने आ जाए जो साइज में बड़ी हो, 3 रो फैमिली स्पेस दे, पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो और जिसकी सड़क पर मौजूदगी देखकर लोग पीछे मुड़कर देखने लगे, तो कैसी होगी। एमजी अब भारतीय बाजार में इसी दिशा में एक नया दांव खेलने जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार मुकाबला सिर्फ पेट्रोल या डीजल एसयूवी से नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ती प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी की दुनिया से होगा। जी हाँ, बात हो रही है एमजी एक्टर हॉकएव की, जिसे 26 अगस्त 2026 को भारत में पेश या लॉन्च किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि इसके कई अहम स्पेसिफिकेशन अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि अब तक सामने आए जानकारी के आधार पर इस एसयूवी से क्या उम्मीद की जा सकती है। कार देखो जोड़ एक। एमजी एक्टर हॉकएव नाम अपने आप में काफी दमदार लगता है। यह मौजूदा एक्टर का सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं है, बल्कि नई जनरेशन एसयूवी के रूप में आने वाली है और एमजी के नए अडैप्ट प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इसे वूलिंग स्टारलाइट 560 से जुड़े ग्लोबल डिजाइन और टेक्नोलॉजी बेस पर विकसित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह एसयूवी 7 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ आने की उम्मीद है, यानी एमजी इसे सिर्फ शहर में चलने वाली इलेक्ट्रिक कार नहीं, बल्कि एक पूरी फैमिली एसयूवी के तौर पर पेश करना चाहती है। कार देखो जोड़ एक। पहली नजर में इसका डिजाइन काफी बॉक्सी और मजबूत नजर आता है। सामने की तरफ इसका अपराइट और चौड़ा फेस इसे काफी इम्पोजिंग बनाता है। आयताकार लेड हेडलैम्प, उनके ऊपर या आसपास फैले हुए डीआरएलएस और चौड़ी फ्रंट डिजाइन इसे एक फ्यूचरिस्टिक पहचान देते हैं। एव होने की वजह से इसके फ्रंट हिस्से में पारंपरिक इंजन वाली एसयूवी जैसा बड़ा फंक्शनल ग्रिल जरूरी नहीं है, लेकिन ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स और मजबूत बम्पर डिजाइन इसे ज्यादा अग्रेसिव लुक दे सकते हैं। बीच में एमजी का लोगो इसकी पहचान को पूरा करता है। बोनट ऊंचा और चौड़ा रखा गया है, जिससे ड्राइवर को आगे से एसयूवी का कमांडिंग व्यू मिलने की उम्मीद है। कार देखो जोड़ एक। साइड प्रोफाइल पर आते हैं तो यहाँ एक्टर हॉकएव का बॉक्सी सिलहुट सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। लगभग 4.7 मीटर लंबाई वाली यह एसयूवी एक्सयूवी 700 और सफारी जैसे बड़े एसयूवी सेगमेंट के आसपास बैठती है। ग्लोबल स्टारलाइट 560 के आंकड़ों के अनुसार इसका अनुपात लगभग 4.7 मीटर लंबाई, 1.85 मीटर चौड़ाई और करीब 1.7 मीटर ऊंचाई का है। हालांकि भारत स्पेक एक्टर हॉकएव के अंतिम डायमेंशंस की पुष्टि एमजी ने अभी नहीं की है। ऑटो का इसके साइड में ब्लैक रूफ, ब्लैक आउट पिलर्स और विंडो लाइन के आसपास क्रोम एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं। बड़े डुअल टोन एलॉय व्हील्स इसके रोड प्रेजेंस को और मजबूत बनाएंगे। टायरों की एग्जैक्ट साइज अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अनुमान को ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन समझना सही नहीं होगा। दरवाजे बड़े हैं और 3 रो लेआउट को देखते हुए रेयर डोर्स भी पर्याप्त लंबे होने की उम्मीद है। ORVMS में मॉडर्न स्टाइलिंग के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और संभवतः इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन फाइनल इक्विपमेंट लिस्ट लॉन्च के समय ही साफ होगी। पीछे की तरफ एक्टर हॉकएव का डिजाइन उतना ही फ्यूचरिस्टिक रहने की उम्मीद है। रैप अराउंड स्टाइल लेड टेल लैम्प्स इसकी पहचान का अहम हिस्सा हो सकते हैं। ऊपर रूफ स्पॉइलर, नीचे मस्कुलर बम्पर और एव स्पेसिफिक स्टाइलिंग इसे ट्रेडिशनल एसयूवी से अलग दिखाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक एसयूवी होने के कारण यहाँ किसी बड़े एग्जॉस्ट आउटलेट की जरूरत नहीं होगी, जिससे रेयर डिजाइन ज्यादा क्लीन और मॉडर्न नजर आएगा। ऑटो का अब बात करते हैं इंटीरियर की, और यही एक्टर हॉकएव सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। सामने आने वाली जानकारी के मुताबिक कैबिन में मिनिमलिस्ट डुअल टोन डैशबोर्ड और 2 स्क्रीन सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेंट्रल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलकर डैशबोर्ड को काफी टेक्नोलॉजी फोकस्ड लुक दे सकते हैं। ऑटो का एमजी की मौजूदा गाड़ियों को देखते हुए टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग और यूएसबी पोर्ट्स जैसे फीचर्स की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन एक्टर हॉकएव की फाइनल इक्विपमेंट लिस्ट अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है, इसलिए पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स या एग्जैक्ट क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप जैसी चीजों को अभी कंफर्म मानना सही नहीं होगा। अगर 7 सीट लेआउट मिलता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा फैमिली बायर्स को मिलेगा। दूसरी रो में पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम होना जरूरी होगा, जबकि तीसरी रो बच्चों या छोटे कद के यात्रियों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकती है। बूट स्पेस भी तीनों रोज इस्तेमाल करने पर सीमित हो सकता है, लेकिन तीसरी रो फोल्ड करने के बाद काफी ज्यादा लगेज स्पेस मिलने की उम्मीद है। कैबिन में दूर पॉकेट्स, सेंटर कंसोल स्टोरेज और अन्य प्रैक्टिकल स्टोरेज एरियाज भी दिए जाने की संभावना है। सेफ्टी की बात करें तो एक्टर हॉकएव से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, मल्टीपल एयरबैग्स, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद की जा सकती है। ADAS में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट जैसे फंक्शंस भी चर्चा में रहे हैं, लेकिन भारत स्पेक मॉडल में कौन कौन से फंक्शंस और किस वेरिएंट में मिलेंगे, इसकी फाइनल कंफर्मेशन अभी बाकी है। इसी तरह इंडिया स्पेक एसयूवी की ऑफिशियल क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी निश्चित सेफ्टी रेटिंग का दावा करना जल्दबाजी होगी। कार देखो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, यानी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन पर। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ग्लोबल वर्जन से जुड़े आंकड़ों के आधार पर एक्टर हॉकएव में लगभग बैटरी पैक इस्तेमाल होने की उम्मीद है। संभावित इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 204 PS की पावर और 310 न्यूटन मीटर टॉर्क दे सकती है। ग्लोबल स्पेसिफिकेशन में करीब 530 किलोमीटर की CLTC क्लेम्ड रेंज बताई गई है, लेकिन भारत में इस्तेमाल होने वाले टेस्टिंग साइकिल और फाइनल बैटरी सेटअप के कारण ऑफिशियल रेंज इससे अलग हो सकती है। कार देखो जोड़ एक, यानी अगर भारत स्पेक मॉडल लगभग 500 किलोमीटर या उससे ज्यादा की सर्टिफाइड रेंज हासिल करता है तो ये लंबी दूरी के F-बायर्स के लिए काफी आकर्षक पैकेज बन सकता है। चार्जिंग टाइम, DC फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी और एग्जैक्ट चार्जिंग स्पेसिफिकेशंस अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं, इसलिए इनके बारे में कोई निश्चित आंकड़ा देना सही नहीं होगा।
परफॉर्मेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर का इंस्टेंट टॉर्क इस बड़े एसयूवी को शुरुआत में काफी रिस्पॉन्सिव बना सकता है। शहर में ओवरटेकिंग आसान हो सकती है और हाईवे पर भी पर्याप्त पावर मिलने की उम्मीद है। लेकिन 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड के ऑफिशियल आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से इन दोनों आंकड़ों पर फिलहाल अनुमान लगाना सही नहीं होगा। ड्राइविंग एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा फायदा एव का स्मूथ और क्वाइट कैरेक्टर हो सकता है। इंजन की आवाज नहीं होने के कारण कैबिन ज्यादा शांत महसूस होगा। बैटरी का वजन एसयूवी को रोड पर प्लांटेड फील दे सकता है, जबकि सस्पेंशन ट्यूनिंग ये तय करेगी कि खराब सड़कों पर कंफर्ट कितना अच्छा रहता है। स्टीयरिंग हल्की या ज्यादा वेटेड होगी, ब्रेकिंग कैसी फील देगी और हाई स्पीड स्टेबिलिटी कितनी मजबूत होगी, इन सवालों का सही जवाब तभी मिलेगा जब प्रोडक्शन स्पेक एसयूवी को ड्राइव करने का मौका मिलेगा। वेरिएंट्स की बात करें तो अभी फाइनल ऑफिशियल वेरिएंट स्ट्रक्चर सामने नहीं आया है। इसी तरह कीमत भी अभी कंफर्म नहीं है। कई ऑटोमोटिव सोर्सेज करीब 22 लाख रुपए एक्स शोरूम की एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग प्राइस बता रहे हैं, जबकि कुछ अनुमानित प्राइस रेंज को लगभग 22 से 26 लाख रुपए के आसपास रखते हैं। इसलिए इसे ऑफिशियल प्राइस नहीं बल्कि अनुमान समझना चाहिए। कार्डेको जोड़ 1। कलर्स के मामले में ऑटोमोटिव पोर्टल्स पर 4 ऑप्शंस ऑब्सिडियन ब्लैक, मिस्ट ग्रे, फ्रॉस्ट व्हाइट और स्टेलर ब्लू लिस्टेड हैं, लेकिन फाइनल इंडिया स्पेक कलर अवेलेबिलिटी की पुष्टि एमजी की तरफ से लॉन्च के समय होना बाकी है। Zigwheels.com। कंपटीशन की बात करें तो MG एक्टर हॉक एव का सबसे बड़ा मुकाबला महिंद्रा XEV9S और टाटा हैरियर एव जैसे इलेक्ट्रिक SUVs से हो सकता है। इसका 3 रो लेआउट इसे खास तौर पर उन बायर्स के लिए इंटरेस्टिंग बना सकता है जो एव चाहते हैं लेकिन कॉम्पैक्ट 5 सीटर से संतुष्ट नहीं है। कार्डेको जोड़ 1। तो आखिर MG एक्टर हॉक एव किसके लिए सही हो सकती है? अगर आप एक बड़ी प्रीमियम लुकिंग इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, परिवार के लिए ज्यादा स्पेस चाहते हैं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी जरूरतों के हिसाब से उपलब्ध है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रेडिशनल पेट्रोल डीजल एसयूवी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन स्पेस और रोड प्रेजेंस से समझौता नहीं करना चाहते। इसके फायदे साफ हैं। बड़ा एसयूवी आकार, संभावित 7 सीट लेआउट, फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग, इलेक्ट्रिक पावरट्रेन, लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा की संभावित रेंज और प्रीमियम टेक्नोलॉजी फोकस्ड कैबिन। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सवाल भी है। फाइनल प्राइस क्या होगी? इंडिया स्पेक रेंज कितनी होगी? चार्जिंग स्पीड कितनी होगी? थर्ड रो स्पेस कितना प्रैक्टिकल होगा? और एडीएस व सेफ्टी फीचर्स किस वेरिएंट में मिलेंगे? फिलहाल MG एक्टर हॉक एव एक प्रॉमिसिंग पैकेज जरूर दिखाई देती है, लेकिन इसकी असली परीक्षा लॉन्च के बाद होगी। अगर MG कंपेटिटिव प्राइस, अच्छी रेंज, तेज चार्जिंग और मजबूत सेफ्टी पैकेज देने में सफल रहती है, तो ये भारतीय इलेक्ट्रिक SUV मार्केट में काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो दोस्तों, MG एक्टर हॉक एव के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली एक बड़ी 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV खरीदना पसंद करेंगे या फिर महिंद्रा XEV9S और टाटा हैरियर एव जैसे विकल्पों की तरफ जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई कारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय SUV बाजार में मुकाबला सिर्फ पेट्रोल और डीजल का नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक पावर, रेंज, टेक्नोलॉजी और वैल्यू का होने वाला है और MG एक्टर हॉक एव इस मुकाबले में एक बेहद दिलचस्प नाम बनने जा रही है।